प्रधानमंत्री मोदी आज बुलंदशहर पहुंचे और कई विकास परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। मंच पर मौजूद सीएम योगी ने पीएम मोदी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 20,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कल्याण सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, बुलंदशहर डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर का लोकार्पण, अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का लोकार्पण शामिल है और साथ ही 460 करोड़ से ज्यादा की मथुरा सीवरेज स्कीम का भी जीर्णोद्धार शामिल है। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जिसमें रेल से लेकर सड़क, ऑयल, गैस, शहरी विकास, आवास जैसे कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं। पीएम मोदी ने आज बुलंदशहर से 2024 के चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी ने कई योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण करके 20,700 करोड़ रुपए की सौगात दी। बुलंदशहर यूपी की गन्ना बेल्ट का अहम जिला है। ऐसे में पीएम मोदी ने गन्ना किसानों को यूपी की तरफ से मिली मदद का जिक्र किया। डबल इंजन सरकार का निरंतर प्रयास है कि गरीब और किसान का जीवन आसान हो। मैं योगी जी की सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य और बढ़ा दिया है। पीएम मोदी के पश्चिमी यूपी से चुनाव प्रचार के शंखनाद करने के पीछे बीजेपी का यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य है। बुलंदशहर दिल्ली के करीब है। यहाँ से निकला संदेश पश्चिमी यूपी के साथ ही दिल्ली और हरियाणा तक जाता है। बीजेपी अपने लिए बुलंदशहर को लकी मानती है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बुलंदशहर से ही यूपी में चुनाव प्रचार का आगाज किया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर जीत हुई थी। अकेले 71 सीटें बीजेपी के पास थी। 2019 में यूपी में 9 सीटों का नुकसान हुआ। इसमें बड़ा हिस्सा पश्चिमी यूपी का था। बीजेपी ने 2014 में पश्चिमी यूपी की सभी 14 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी पश्चिमी यूपी की 7 सीटें ही जीत सकी। 2019 में बीजेपी को 9 सीट का नुकसान हुआ था। बीजेपी को नुकसान की आशंका कहीं है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है। एसपी के साथ आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से भी पश्चिमी यूपी की चुनौती कड़ी मानी जा रही है। बीजेपी मुश्किल सवाल पहले हल करने की रणनीति के साथ चल रही है। शायद यही वजह है कि पश्चिमी यूपी का मुश्किल सवाल पार्टी ने पहले लिया है। इसके लिए अपने लिए लकी रहे बुलंदशहर को चुना। पीएम मोदी ने भी अपनी रैली में विकास को लेकर पैगाम दिया। पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। क्या है पश्चिमी यूपी का समीकरण? पश्चिमी यूपी के मथुरा, बागपत जिलों में जाट मतदाता ज्यादा। मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर में जाट के साथ मुस्लिम और यादव मतदाता ज्यादा। 2022 के चुनाव में बीजेपी का जाटलैंड में अच्छा प्रदर्शन। 2024 में बीजेपी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाया। सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के मैदान में। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कल्याण सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर समेत वेस्टर्न यूपी के सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस क्षेत्र ने देश को कल्याण सिंह जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज
दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है, अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। बुलंदशहर में पहुंचे पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी रहे। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा पिछड़ों, दलित, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वालों का सम्मान किया है और वो हमेशा उनके साथ खड़ी है। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे करके सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में वंचितों, दबे कुचले और पिछड़े वर्ग को सम्मान दे करके उनके माध्यम से नेतृत्व का एक नई श्रृंखला को आगे खड़ा करना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सामाजिक न्याय की परंपरा को इस मजबूती के साथ अग्रसर करते हुए इन पुरोधाओं को जो सम्मान देने का कार्य आपके माध्यम से आज भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का कार्य हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसीलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। बुलंदशहर पहुंचे पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में इस रैली को 2024 के लिए चुनाव का आगाज दिया है। कुछ मीडिया वाले चला रहे थे कि आज बुलंदशहर में मोदी चुनाव का बिगुल फूकेंगे। मोदी तो विकास का बिगुल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बिगुल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बिगुल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बिगुल फूंकती रहती है। बुलंदशहर पहुंचे पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में इस रैली को 2024 के लिए चुनाव का आगाज बताया। कुल मिलाकर पीएम मोदी का बुलंदशहर दौरा और जनसभा बीजेपी के चुनावी अभियान की धार को और तेज करने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, परिवारवाद की वजह से युवाओं को मौके नहीं मिल पाते और ये एक बीमारी की तरह है। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवादी पार्टियों को हराने की अपील की और इसके एक दिन पहले पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी परिवारवाद पर कड़ा प्रहार किया था। मुझे खुशी है कि आज भारत का नौजवान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है। इसलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है। इसी कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक लाकर ऐतिहासिक काम किया है। इससे संसद में महिला सांसदों की संख्या में इजाफा होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने एक बहुत ही भव्य
और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है, और वह लक्ष्य है सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, और इसके साथ साथ विकसित डेवलप भारत। और इस सपने को साकार करने का सामर्थ्य आपके नेतृत्व में हमने नहीं, दुनिया ने ना देखा है, और दुनिया ने उसका लोहा भी माना है। इसलिए ऐसे आपके जैसे सक्षम नेतृत्व के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि हम सक्षम भारत भी बनेंगे, विकसित भारत भी बनेंगे, और आत्मनिर्भर भारत भी बनेंगे। वाराणसी में भारत रत्न पंडित मदन मोहन स्मृति राष्ट्रीय सम्मान एवं पुस्तक लोकार्पण समारोह का शुभारंभ हुआ। आचार्य टेक नारायण उपाध्याय के वैदिक एवं लौकिक मंगलाचरण से समारोह का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर डॉक्टर सत्यपाल और प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी की 11 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में कीर्तिमान रचने वाली देश की 35 विभूतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अल्मोड़ा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे ने कहा कि महामना ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव भारतीय संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए रखी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता